हेलो एवरीवन, वेलकम टू शील्ड आईएएस। आई एम ऋषभ गर्ग। हम लोग यूपीएससी 2021 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन में जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। अब देखिए इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि हमें सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसने ट्रांसलेट किया है। तो गांधी जी जब येरावड़दा जेल में थे, जो कि कहाँ पे पड़ती है, पुणे के अंदर, तो उन्होंने 1930s में जो हमारे इंडियन रिलीजियस लिरिक्स थे उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और उसको नाम दिया था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू मेडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। देखिए वर्ड समझिए यहाँ पे क्या दिया है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद उससे बड़ी यूनिट, उससे बाद उससे बड़ी यूनिट, यानी कि सबसे पहला दिया है परगना। तो हमें सबसे पहले परगना का मतलब समझना होगा। परगना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, परगना। उसके ऊपर आता है सरकार और उसके बाद आता है सूबा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये बेसिकली किसके टाइम की है, अकबर के टाइम की। तो इसीलिए हमारा पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कहां से आया है, मेडाइवल इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी, वर्ड दिया है सेक्रेटरी, विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बैंथम फीमेल स्कूल। देखिए यहां पे नाम दिया है हिंदू फीमेल स्कूल। देखिए ये हिंदू फीमेल स्कूल बैंथम के द्वारा बनाया गया था। इसमें और भी लोग थे, उनके साथ मिलकर बैंथम ने ये स्कूल बनाया था। बाद में 1856 में ये स्कूल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल से चेंज करके बैंथम फीमेल स्कूल कर दिया। क्लियर। और इसके साथ ही जैसे ही इन्होंने बैंथम फीमेल स्कूल किया तो इसके सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपॉइंट किया, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फीमेल एजुकेशन को लेकर काफ़ी सजग थे और उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इसका सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिमेंबर्ड एज। तीन नाम दिए हैं, इनके बारे में हमें देखना है। लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। नेक्स्ट दिया है मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो देखिए जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसके चीफ इन कमांडर कौन थे, मोहन सिंह और हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी। तो जब वो जापान की साथ मिलके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इससे भारत के ऊपर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की ताकि वो अंग्रेज़ों को भारत से भगा सके। लेकिन उधर जापान पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के द्वारा बम गिरा दिया गया तो उसके बाद जापान की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई। तो उस टाइम पे जो सैनिक थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए। उनको यहाँ पे उनके ऊपर इंडिया में लाके उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया और उन्हीं ट्रायल में पकड़े गए जो सैनिक थे वो थे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये सब के सब इसके ऑफिसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में हमें देखना है कि वो सही है या गलत है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है
द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। जो निजाम कीवर्ड क्या है यहाँ पे, निजामत ऑफ आरकोट। देखिए निजामत ऑफ आरकोट जो है वो औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था, तो क्या ये हैदराबाद से आया है? नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट दिया है द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जो मैसूर किंगडम था वो डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है रोहेलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहिलखंड किंगडम के बारे में। देखिए जब औरंगजेब की डेथ 1707 में हो गई थी, उसके बाद जो भारत के अंदर मुगल एम्पायर फैला हुआ था वो सारा का सारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि वो छोटे छोटे जो न्यू किंगडम्स थे वो उससे आने लगे। तो उसी में एक रोहेलखंड रीजन जो है उससे निकल के आया था, तो इसीलिए ये भी औरंगजेब के डिक्लाइन के बाद जो है बना हुआ किंगडम है। देखिए जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसी के साथ साथ आगरा हुआ, अवध हुआ, आसपास के जो रीजन्स हैं उसमें जो है नए राज्य इमर्ज होने लगे, तो इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमें स्टेटमेंट चेक करने हैं। पहला दिया है अजंता केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ वगोरा रिवर, तो ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो अजंता केव है वो वगोरा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट दिया है सांची स्तूपा लाइज इन द गोर्ज ऑफ चंबल रिवर, इनकरेक्ट है। पांडु लेना केव श्राइन्स लाई इन द गोर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है अमरावती स्तूपा लाइज इन द गोर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन है आपके लिए, अमरावती स्तूपा ये किस रिवर के किनारे जो है सिचुएटेड है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।